हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है। सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। लाइक जरूर करना है इस रीडिंग को, ताकि आप इस रीडिंग के एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड अगर आप लाइक ब्रेसलेट्स, क्रिस्टल्स या प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो या टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हो तो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ग्रेट, चलो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। सो जल्दी से आंख बंद करके अपने पर्सन को याद कर लीजिए और देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स अभी आपके लिए क्या है जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। प्लीज डिवाइन एंड वॉस एंजल्स स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जो शक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस शक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील करते हैं। ओके, सो फर्स्ट कार्ड वी हैव इज दिस, फिक्सिंग देम एंड मी। देखिए इस डेक का कार्ड आ गया। एंड जनरली मैं दोनों डेक को काफी सेपरेट रखती हूँ, दैट इज मैजिशियन। चलो लेट्स टेक दिस कार्ड। एंजाइटी, गेटिंग क्रम्स, oops, okay, lust not love, eye candy, oh my god, okay, चलो let's take this card. यूनिवर्स आपके लिए कार्ड लिख रहे हैं। टू बिजी बीइंग गार्डेड, टू पैसिव, रशिंग। ओके चलो, ओके सो चलिए फिर यही डेक लेते हैं, ठीक है। पहला कार्ड यहाँ पर मैजिशियन ऑलरेडी आ चुका है इस डेक के लिए। सो कार्ड्स में जो ज़ोडिएक साइंस आएंगे वो डेफिनेटली आने वाले कार्ड्स में आएंगे। मैजिशियन सारे ज़ोडिएक साइंस को डिफाइन करता है, यानी एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। तो सारे ज़ोडिएक साइंस है। नंबर भी मैं आने वाले कार्ड्स में आपको बताऊंगी, ठीक है। सो अगर रीडिंग को हम स्टार्ट करें, फिक्सिंग देम को यहाँ पर एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, एंड दैट इज मैजिशियन। ओके चलो, मे बी जो शक्ति के साथ आप डील कर रहे हैं, ठीक है, वो फिक्स करना चाहते हैं चीजें आपके साथ, ठीक है। दे डोंट वांट टू लूज यू, वो आपको छोड़ना नहीं चाहते, आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं पर्सन। इनकी भी अंदर कहीं ना कहीं ये चीज है कि भाई आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात करनी है। इनकी इंटेंशन अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं तो दे वांट टू, मतलब क्लियरली वो आपसे कहीं ना कहीं एक रियल टॉक करना चाहते हैं कि उनके दिल में क्या है आपके लिए, वो क्या चाहते हैं, और वो चीजें फिक्स करना चाहते हैं, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं। अभी तक शायद इनकी एक रनिंग एनर्जी थी जहां पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने के लिए अपने आप को इतना फिट नहीं मानते थे, बट नाउ उनकी एनर्जी कहीं ना कहीं चेंज हुई है। ओके मैजिशियन, इट इज टेलिंग कि कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी में एक शिफ्ट आया, एक बड़ा चेंज आया उनकी एनर्जी में। एंड अब आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस रिश्ते को फिक्स करने के बारे में सोच रहे हैं, इस रिश्ते को सही करने के बारे में सोच रहे हैं। दे डोंट वांट टू लूज यू, ठीक है। मे बी उन्होंने देख लिया ये चीज कि भाई आपके बिना रहना उनके लिए कैसा है, आपकी एब्सेंस कैसा महसूस करवाती है उन्हें। वो हैप्पी फील नहीं करते हैं, वो खुश फील नहीं करते हैं आपके बिना। तो उन्होंने ये चीज देख ली है कि आपकी एब्सेंस उन्हें क्या महसूस करवाती है, इसलिए आपके पर्सन जो है उस एब्सेंस में अब रहना ही नहीं चाहते हैं। दे जस्ट वांट टू एंड द सेपरेशन, इस सेपरेशन को वो बस एंड करना चाहते हैं एनी हाउ। वो थक हार चुके हैं इन सब चीजों से, सेपरेट होकर, आपसे आपसे दूर रहकर, इस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में रहकर वो थक हार चुके हैं। दे डोंट वांट टू लिव इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन एनी मोर, ठीक है। वो और ज्यादा सिचुएशन में नहीं रहना चाहते, वो जस्ट फिक्स करना चाहते हैं एवरीथिंग और आपसे बात करना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये कि मैजिशियन की एनर्जी है, यानी ये व्यक्ति इगोइस्टिक बहुत है, प्राइडफुल बहुत है। शायद पैसों का घमंड है, प्राइड है, अपनी पोजीशन कुछ ऐसी है, इनकी कोई जॉब पोजीशन ऐसी है, या
सोसाइटी में इमेज ऐसी है इनकी जिसका बहुत घमंड है आपके पर्सन को, तो काफी प्राइडफुल और काफी इगोइस्टिक एनर्जी जरूर है आपके पार्टनर की। और मुझे लगता है कि काफी डिफरेंसेस भी हैं आप दोनों के बीच में। मुझे लगता है कल्चर, कास्ट, रिलीजन या एज गैप को लेकर, सोशल स्टेटस को लेकर कुछ तो डिफरेंसेस ऐसे हैं आप लोगों के बीच में, ठीक है, जो उन्हें अभी तक रोकते थे, जो अभी तक कहीं ना कहीं उनको रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे, बट नॉट नाउ, ठीक है। नाउ दे जस्ट वांट टू फिक्स दिस कनेक्शन। बिल्कुल क्लियर है उनकी इंटेंशन यहाँ पर कि भाई मुझे फिक्स करना है इस रिश्ते को, मुझे उस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में और नहीं रहना है। तो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है जैसे उनके एक्सपेक्टेशंस आज। एंग्जाइटी क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें, एंग्जाइटी की एनर्जी यहाँ पर फिर क्यों है, प्लीज डिवाइन। एंग्जाइटी को यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। देखो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, दे आर वेरी एंशियस, वो बहुत ज्यादा एंशियस हो रहे हैं, ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं। उनके लिए आपके बिना रहना ऐसा हो गया है जहां पर ये पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि यार मैं रह ही नहीं पा रहा हूँ उसके बिना, मैं उससे दूर होकर रह ही नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। दे जस्ट वांट टू एंड दिस, मैंने क्या कहा, दे जस्ट वांट टू एंड दिस सेपरेशन, इस सेपरेशन को वो एंड करना चाहते हैं। शायद फ्लैशबैक में जाते हैं, पास्ट को बार बार रिविजिट कर रहे हैं आपके पार्टनर, और उन्हें एहसास हो रहा है कि वो आपको बहुत याद कर रहे हैं, या उनकी बहुत फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं आपको लेकर। तो पास्ट को बहुत बहुत ज्यादा याद रिविजिट करते हैं आपके पार्टनर, आपके साथ क्वालिटी टाइम में भी स्पेंड करना चाहते हैं, मे बी आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ये व्यक्ति ग्रो करना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को और ज्यादा सक्सेसफुल करना चाहते हैं। दे जस्ट नाउ कैन सी द पोटेंशियल इन द रिलेशनशिप, कि भाई पोटेंशियल है अभी भी रिलेशनशिप में, ओके। सो वो बस फिक्स करना चाहते हैं। लेकिन वहीं पर आपकी एनर्जी है 8 ऑफ पेंटिकल, जहां पर शायद आप गिव अप कर चुके हो इस कनेक्शन पर। आपको लगता है दैट आपको आगे बढ़ना चाहिए, इस व्यक्ति के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, आप गिव अप कर चुके हो। और आपकी एनर्जी ऐसी है जहां आप शायद रेडी भी नहीं हो इन्हें एक और मौका देने के लिए, है ना, क्योंकि आप उन बातों को भूल नहीं पा रहे हो जो ये आपके साथ करके गए हैं। अगर इन्होंने आपको चीट करा है, धोखा दिया, आप उन चीजों को भूल नहीं पा रहे हो, एंड यू आर जस्ट अबाउट टू मूव ऑन। आप मूव ऑन करने की या न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हो। मे बी यू हैव मेनी ऑप्शंस। अगर आप न्यू बिगनिंग भी करते हो, आपको पता है कि आपके पास बहुत ऑप्शंस है, आपके पास कमी नहीं है। मे बी आप बहुत गुड लुकिंग हो, बहुत ब्यूटीफुल हो, या मे बी देयर इज समथिंग, और आपके पास बहुत ऑप्शंस है। आप जानते हो कि अगर आप न्यू बिगनिंग करोगे, आपके पास कमी नहीं है, राइट। और आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं ये चीज जानते हैं कि आप इतने गुड लुकिंग हो कि अगर इन्होंने आपको छोड़ दिया है, आप दूर हो गए हो इनसे, तो आपके पास बहुत ऑप्शन है। आपके पार्टनर भी इस चीज को जानते हैं, ओके। एंड दे आर राइट नाउ मे बी इनटू दैट एनर्जी, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो मे बी शायद वो जेलस हो रहे हैं, शायद इनसिक्योरिटी उनके अंदर है। वही इनसिक्योरिटी, वही जेलसी शायद उन्हें एंग्जाइटी भी दे रही है कि भाई कहीं आप किसी और के ना हो जाओ, कहीं आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में ना चले जाओ। तो ये पर्सन काफी एंक्शियस और जेलस और इनसिक्योर भी आपको लेकर नजर आ रहे हैं, और यही चीज उनको एंग्जाइटी क्रिएट कर रही है। बट लेट्स चेक आउट गेटिंग क्रम्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। इस व्यक्ति के जीवन में बहुत सी चीजें मुझे लग रहा है कि चल रही है, मतलब बहुत सी चैलेंजेस कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के जीवन में चल रहे हैं। गेटिंग क्रम्स की एनर्जी यहाँ पर आई है। यू डिजर्व मोर देन क्रम्स ऑफ अफेक्शन, वेट फॉर द वन हु एडोर्स यू। एंड एस ऑफ कप, मुझे लगता है आपको इस व्यक्ति से ज्यादा कुछ मिला नहीं है। आपको जस्ट, वो कहते हैं ना कि पीसेस में मिला है, लव भी अगर मिला है, तो प्यार भी मिला है, तो बहुत थोड़ा थोड़ा प्यार इस व्यक्ति से मिला है ना। आपको ज्यादा नहीं मिला इस रिलेशनशिप में, एंड यू रियली फील दैट कि आपको जो डिजर्व करते थे, आपको वो चीज नहीं मिली इस रिश्ते में। यू नो, इस समय आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है जहां पर बहुत ही प्रॉब्लम चल रही है, बहुत से चैलेंजेस चल रहे हैं इनके जीवन में। कोई हेल्थ इशू, फाइनेंशियल इशूज, कोई प्रॉपर्टी इशू, एनीथिंग, ठीक है। कुछ तो ऐसे इश्यूज आपके पर्सन के जीवन में चल रहे हैं, और अभी शायद आपके पर्सन के लिए प्रायोरिटी वो चीजें हैं, वो इश्यूज हैं आपके पर्सन के लिए। उन्हें लगता है कि उस तरफ ध्यान देना फिलहाल उनके लिए जरूरी है, ठीक है। वो बहुत रियल होना चाहते हैं, मुझे लगता है कि वो रियल होकर अपनी प्रॉब्लम्स की तरफ ध्यान देना चाहते हैं, उन इश्यूज को सॉल्व करने की तरफ ध्यान देना चाहते हैं, ठीक है। वो एक इल्यूजन में नहीं रहना चाहते कि बस आपके बारे में सोचते रहे। इस इल्यूजन में स्पेशली वो नहीं रहना चाहते हैं। इसलिए जब भी आपकी याद आती है या जब भी आपके बारे में सोचते हैं, जैसे ट्राई टू कंट्रोल देमसेल्फ, वो अपने आप को कंट्रोल भी करना चाहते हैं। जैसे अगर होता है ना कि अगर फाइनेंशियल इशू उनके जीवन में चल रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें लगता है कि पहले उन इश्यूज को सॉल्व करना चाहिए। या अगर कोई हेल्थ इशू है, कोई प्रॉपर्टी इशू है, उन्हें लगता है कि पहले उस इशू को सॉल्व करना चाहिए, फिर आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तो राइट नाउ मे बी इनके लिए, मुझे यहाँ पर इट्स लाइक अ डिफरेंट एनर्जी, क्योंकि इन्हें पहले लगता है कि भाई पहले मुझे उन इश्यूज को सॉल्व करना है, पहले दे वांट टू जस्ट सॉल्व दोज इश्यूज। उनके लिए अभी प्रायोरिटी ये प्रॉब्लम्स है, ठीक है, जो उनके जीवन में चल रही है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके लिए प्रॉब्लम है, ओके। सो
मे बी दैट इज मोर बिग प्रायोरिटी फॉर योर पार्टनर। इस रिश्ते से ज्यादा प्रायोरिटी फिलहाल इनके इश्यूज भी दिख रहे हैं। तो अभी मैं ये तो नहीं कह सकती हूँ कि बहुत आपके बारे में सोच रहे हैं, बट हाँ, इनके ही ना कहीं अगर एक इनके परफेक्ट वर्ल्ड की बात करी जाए कि इनके लिए परफेक्ट क्या है, तो परफेक्ट तो आप ही हो इनके लिए। एंड ये आपके साथ रहना चाहते हैं, चीजें फिक्स करना चाहते हैं, बट राइट नाउ मे बी देयर प्रायोरिटी समथिंग एल्स। मे बी देयर प्रायोरिटी इज जो भी चैलेंजेस उनके जीवन में चल रहे हैं वो इनके लिए अभी फिलहाल ज्यादा प्रायोरिटी है, बट इट डजंट मीन कि वो आपसे प्यार नहीं करते। ओके, सो लेकिन अभी वो अपनी प्रायोरिटीज पर ध्यान दे रहे हैं जो उनके जीवन की प्रायोरिटी है। एंड मे बी इसलिए शायद आजकल आपको बहुत इग्नोर और निग्लेक्ट भी करा जाता है इस व्यक्ति की तरफ से। ओके, यहाँ पर मे बी एंग्जाइटी का भी रीजन यही हो सकता है, एंग्जाइटी की एनर्जी भी यहाँ पर आई। तो नाउ आई अंडरस्टैंड कि भाई एंग्जाइटी की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई थी। ठीक है, क्योंकि शायद इनके जीवन में कुछ ऐसा चल रहा है। मे बी जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो ये व्यक्ति बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग भी है, बहुत हार्ड वर्किंग है मे बी आपके पार्टनर। ठीक है, और करियर फाइनेंसेस को लेकर बहुत गोल्स हैं आपके पार्टनर के जीवन में। लस्ट एंड नॉट लव, दे आर सेक्सुअली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। ठीक है, कुछ है, मे बी यू आर वेरी गुड लुकिंग, फिजिकल अपीयरेंस आपका बहुत अच्छा है, मे बी द वे यू कैरी योर सेल्फ, दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। ठीक है, और सेक्सुअली अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, लस्ट नॉट लव। ठीक है, बट यू समटाइम फील कि भाई ये व्यक्ति सिर्फ आपके लिए लस्ट के पास है, लस्ट की वजह से है, सॉरी, सिर्फ आपको समटाइम ये लगता है कि व्यक्ति अगर आपके पास आया तो सिर्फ लस्ट के लिए आया है, फिजिकल इंटीमेसी के लिए आया है या फिजिकली अट्रैक्ट होकर आया है, बट इस व्यक्ति को मुझसे प्यार नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको ना कई बार ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति मे बी पास्ट की एनर्जी शायद ऐसी रही होगी कि जब भी आपसे फोन पर बात करते थे या जब भी आपसे मिलते थे, दे जस्ट फ्लर्ट विद यू, और या सेक्सुअल टॉक ज्यादा करना, या मतलब दैट इज देयर मेन एनर्जी, जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये पर्सन सिर्फ आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्टेड थे, बट वो प्यार नहीं था। आपको ये चीज समटाइम फील होती है। बट यहाँ पर देखो 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। 7 ऑफ पेंटिकल इज शोइंग कि भाई बहुत लंबा समय इन्होंने भी इस रिश्ते को दिया है। अगर आपको लगता है कि आपने इतना समय इस रिश्ते को दिया है, तो भाई उन्होंने भी इस रिश्ते को बहुत लंबा समय दिया है। तो इमोशंस तो है इस व्यक्ति के दिल में। ठीक है, इतना लंबा, अगर सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन होता या फिजिकल सेक्सुअली अट्रैक्टेड ही होते बस आपकी तरफ, तो शायद फिर उन्होंने एक आध महीने इस रिश्ते को चलाते या थोड़े समय तक इस रिश्ते को चलाते और उसके बाद शायद इस रिश्ते को खत्म भी कर देते आपके पार्टनर, isn't it? लेकिन उन्होंने इतना लंबा समय क्यों चलाया इस रिश्ते को? जस्ट बिकॉज इट्स नॉट ओनली लस्ट, इट्स ऑल्सो लव। ठीक है, लव इज ऑल्सो देयर, बट आप कहीं ना कहीं आपके दिल में ये चीज है कि यार ये व्यक्ति ने सिर्फ मेरा यूज करा है, सिर्फ ये पर्सन क्योंकि मेरी तरफ फिजिकली अट्रैक्टेड था इसलिए ये पर्सन मेरे साथ जुड़ा हुआ था, या जब भी इसे मेरी जरूरत महसूस होती थी तभी ये मुझे कॉल करता था, तभी ये मुझसे बात करता था, अदरवाइज नहीं करता था। तो समटाइम यू फील दैट थिंग। ठीक है, बट यहाँ पर यूनिवर्स इस चीज को क्लैरिफाई भी कर रहे हैं कि भाई 7 ऑफ पेंटिकल दिखा रहा है कि ऐसा नहीं है जो आप सोच रहे हो। ठीक है, मे बी ये आपकी अजम्पशन हो सकती है, मे बी आपकी थिंकिंग हो सकती है, बट इट्स नॉट अबाउट देयर इंटेंशन। आई कैंडी की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। देखो 5 ऑफ सोर्ड्स, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो शायद ये व्यक्ति बहुत बुरे तरीके से आपसे लड़के गए हैं, बहुत कुछ इन्होंने शायद ऐसा कहा है आपको जो जो चीज आपको हर्ट कर रही है। ठीक है, तो देयर इज समथिंग जिसकी वजह से बहुत कुछ कहा है और उस बात को शायद आप भूल नहीं पा रहे हो। मैंने कहा ना यहाँ पर कि आप उस एनर्जी में हो जहाँ पर आप शायद इन्हें माफ करने के लिए तैयार नहीं हो, यू आर नॉट रेडी। आप शायद एक मूव ऑन करना चाहते हो, आप एक ऐसा रिलेशनशिप चाहते हो जो फॉर एवर हो। ठीक है, आप कोई छोटा ऐसा रिलेशनशिप नहीं चाहते जो शॉर्ट टर्म हो। ठीक है, आप फॉर एवर वाला रिलेशनशिप आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आए जो हमेशा रहे, जिसके साथ स्टेबिलिटी मिले आपको। यू डोंट वांट टू टाइम पास इन द रिलेशनशिप। आप उन लोगों में से हो ही नहीं जो टाइम पास करे, जो कैजुअल रिलेशनशिप क्रिएट करे। नहीं, आपकी प्रॉब्लम है आप अटैच हो जाते हो, बहुत जल्दी अटैच हो जाते हो लोगों से, आप इमोशनल हो, आप जो हो डिटैच होने में आपको प्रॉब्लम होती है, आप हर्ट होते हो डिटैच होते हुए, राइट? तो ये आपकी एनर्जी है। और इस व्यक्ति से तो आपको ऐसा ट्रॉमा मिला है दैट यू डोंट वांट टू एंटर इनटू अ रिलेशनशिप। मे बी आप शायद किसी पर ट्रस्ट भी नहीं कर रहे हो, शायद आप इस व्यक्ति पर भी ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। मे बी आपका ट्रस्ट फैक्टर ही बिल्कुल ऐसा हो गया है, चेंज जैसे होता है ना। ठीक है, आपका ट्रस्ट फैक्टर ही बिल्कुल बदल गया है। आप अपने फ्रेंड्स तक पर, अपनी फैमिली तक पर भी आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। आपको लगता है कि यार कोई भी धोखा दे सकता है, तो आप जस्ट अब काफी ज्यादा लॉजिकल हो चुके हो।
आई डोंट नो, मे बी शायद ये कुछ कर्मा था जो आपने रिसीव करा है। ठीक है, देखो कार्मिक साइकिल में तो आप दोनों थे, एक मोमेंट था जब आप लोग कार्मिक साइकिल में थे। मे बी इट्स अ कर्मा दैट यू हैव रिसीव्ड, मे बी यूनिवर्स वांट्स टू टीच समथिंग। ठीक है, आपको कुछ सिखाना चाहते थे यूनिवर्स, मे बी आपको कुछ लेसन देना चाहते थे। ठीक है, तो अपने आप को, मुझे लगता है कि आपको अभी इतना रिजिड नहीं बनाना चाहिए कि भाई आप बिल्कुल ही डिसाइड करके बैठ जाओ कि यार ऐसा ही था वैसा ही था। अपने आप को इतना रिजिड मत बनाओ। अगर चीजों को सही करना है ना तो अपने आप को इतना रिजिड मत बनाओ चीजों को लेकर। ओके, या अपने डिसीजन को लेकर इतना रिजिड मत हो कि भाई ये ही होना चाहिए, ये ही करना चाहिए। आप थोड़ा रिजिड हो रहे हो मुझे लग रहा है डिसीजन को लेकर। एंड आई कैंडी इज टेलिंग ऑफ कोर्स यू नीड अ फॉरएवर रिलेशनशिप। ओके, सो होल्ड ऑन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 8 ऑफ कप की एनर्जी है यहाँ पर, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो। यस डेफिनेटली ये पर्सन की अभी भी, देखो यहाँ पर अगेन एनर्जी क्या है, होल्डिंग ऑन, यानी अभी भी आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, या अभी भी आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू लूज यू। इन्हें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज आपकी काफी क्वालिटीज दिख रही है। मे बी इन्हें दिख रहा है कि आपने कितना कुछ इनके लिए करा है। दे हैव रिसीव्ड सो मच फ्रॉम यू, आपसे बहुत कुछ रिसीव करा है, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट। दे हैव रिसीव्ड सो मच फ्रॉम यू, और उन्हें उन्हें दिख रही है ये चीजें कि यार मैंने इतना कुछ रिसीव करा है इस रिश्ते में, और मैंने कुछ नहीं दिया लेकिन इस रिश्ते में। ठीक है, तो ये चीज आपके पर्सन दे पा रहे हैं। एंड नाउ दे वांट टू गिव यू द लव जो आप डिजर्व करते हो, जो आप सच में डिजर्व करते हो। ठीक है, आपसे वो प्यार छीनना नहीं चाहते, वो आपको वो प्यार देना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं। मे बी ये व्यक्ति एक टाइम पर बहुत लेस एक्सप्रेसिव थे, शायद कोई पास्ट ट्रॉमा था इनके जीवन में, शायद ये व्यक्ति ने कोई पास्ट रिलेशनशिप था जिसमें ये हर्ट हुए, जिसमें इन्हें ट्रॉमा मिला। ठीक है, उसकी वजह से ये क्लोज्ड ऑफ हो गए थे, इनका हर्ट चक्रा क्लोज्ड ऑफ हो गया था, और ये कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, ये इन वर्ड्स ये शायद एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे क्या चाहते हैं। या अगर ये जब भी, इनकी एनर्जी पता है रन अवे वाली हमेशा रही है, रनिंग एनर्जी रही है। रनिंग एनर्जी क्यों रही है आपके पार्टनर की? कि इन्हें जहां पर भी लगता था ना कि इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच हो रहे हैं, वहां से ये भाग जाते थे। ये इमोशनली अटैच नहीं होना चाहते थे। शायद आपके साथ भी रिलेशनशिप में अगर एंटर करा है इन्होंने, तो ये यही सोचकर इन्होंने एंटर करा है कि इमोशनली आपके साथ अटैच नहीं होंगे। राइट, इसीलिए आपको शायद इनकी लस्ट की फीलिंग दिखती थी, आपको ये लगता था ये पर्सन मेरे साथ सिर्फ फिजिकली अट्रैक्टेड है। क्योंकि ये इमोशनल टॉक जब भी आप इनसे करने लगते थे ना कहीं ये पर्सन जो है कोई बहाना बनाकर, कोई एक्सक्यूज देकर वहां से चले जाते थे, फोन रख देते थे और समथिंग लाइक दैट। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देयर इमोशनल पास्ट ट्रॉमा, या रिलेशनशिप का कोई पास्ट ट्रॉमा, या कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा जिसकी वजह से ये इनका नेचर बन गया था। एंड यू ऑलवेज फील कि यार ये पर्सन तो कभी इमोशनली मेरे साथ कनेक्ट ही नहीं होता, या इमोशनली मेरे लिए अवेलेबल ही नहीं रहता था। आपको हमेशा यही फील होता था। बट नाउ दिस पर्सन इज अंडरस्टैंडिंग कि उन्होंने जो आपके साथ करा ना वो बहुत गलत करा है। ठीक है, क्योंकि जो ट्रॉमा इन्होंने फेस करा ना, इन्हें एहसास होता है इस चीज का कि वो ट्रॉमा इन्होंने आपको भी दे दिया है। Too busy, too busy, you are being too busy and use excuse not on date, you must make time for the partner. Okay, so यहाँ पर है 3 of Pentacle की एनर्जी। ये पर्सन को जब आपने कॉल करा ना तो दे वर ऑलवेज बिजी। ठीक है, लेकिन बात क्या होती है, बिजी की बात होती है कि इंसान बिजी है नहीं, इट इज ऑलवेज अबाउट प्रायोरिटी। ठीक है, कि वो कितनी प्रायोरिटी आपको देते हैं। और आपको हमेशा लगता था यार ये व्यक्ति मुझे प्रायोरिटी नहीं देता, ये पर्सन मुझे प्रायोरिटी की तरह, एक मेन पर्सन की तरह ट्रीट नहीं करता अपनी लाइफ में जैसा उसने मुझे ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, तो आपको हमेशा इस चीज का गिल्ट, या गिल्ट नहीं कह सकते, बट इस चीज का रिग्रेट आपके अंदर रहता था, यार ये व्यक्ति मुझे प्रायोरिटी नहीं देता, या कभी मेरे लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं रहता। ये चीज आपने मोस्ट ऑफ द टाइम इस रिलेशनशिप में फील करी है। आपने इस रिलेशनशिप में होते हुए भी एक इंटरनल लोनलीनेस को महसूस करा है मुझे लगता है। एंड बट नॉट नाउ। ठीक है, ये पर्सन शायद अब आपके साथ चीजें बेहतर करना चाहते हैं। जो भी इनसे गलतियां हुई हैं, जो भी इनसे मिस्टेक हुई है, ठीक है, वो उस सब चीजों को जैसे सुधारना चाहते हैं। दे जस्ट वांट टू गिव देयर टाइम, देयर अटेंशन टू यू, और आपको वो सब देना चाहते हैं जो आप ट्रूली डिजर्व करते हो। ठीक है, नाउ ये पर्सन मुझे लगता है कुछ माइंड गेम खेलने वाले भी रहे हैं, मे बी मैनिपुलेटिव भी रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, ये हमेशा अवेलेबल नहीं रहते थे आपके लिए, बिकॉज दे डोंट वांट कि आप उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लो। तो समटाइम्स ये उनकी मैनिपुलेशन भी थी कि हमेशा आपके लिए अवेलेबल ना रहना, और अपने आप को बिजी शो करना ताकि आप उनको मिस करो, आप उनके बारे में सोचो। ठीक है,
तो वो कभी अपनी अवेलेबिलिटी हमेशा मतलब जैसे नहीं दिखाते थे आपको, तो इट कैन बी देन माइंड गेम एज वेल, ठीक है। तो मैनिपुलेशन माइंड गेम हो सकती है आपके पर्सन की। बीइंग गार्डेड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? यू आर लोनली बिकॉज यू आर अलूफ एंड ट्रस्ट अदर एंड लेट देम इनटू योर हर्ट विथ 3 of Swords। मे बी इट्स ऑल अबाउट कि आप ना अब बहुत ज्यादा गार्डेड रहने लगे हो, या आपके पार्टनर दोनों में से किसी एक की एनर्जी हो सकती है। इट कैन बी अ वाइस वर्सा, क्योंकि मुझे आप दोनों ही काफी डिफेंसिव और प्रोटेक्टिव एनर्जी में लग रहे हो। आप अब हो गए हो और आपके पार्टनर पहले ही थे इतने प्रोटेक्टिव, इतने डिफेंसिव एनर्जी में, क्योंकि उन्होंने पास्ट में जो ट्रॉमा फेस करा ना, चाहे चाइल्डहुड, कोई पास्ट लाइफ या कुछ पास्ट रिलेशनशिप का कोई ट्रॉमा अगर उन्होंने फेस करा, जिसकी वजह से वो हमेशा गार्डेड रहते थे। उन्होंने हमेशा बाउंड्री सेट करी है आपके लिए कि भाई तुम ऐसा कर सकती हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, तुम ये मुझसे पूछ सकते हो, ये मुझसे नहीं पूछ सकते हो, ठीक है। तुम इतने बजे के बाद मुझे कॉल कर सकते हो, इतने बजे के बाद मुझे कॉल नहीं कर सकते हो, इतने बजे के बाद मुझे मैसेज नहीं कर सकते हो, मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ तो मुझसे तुम नहीं पूछ सकते हो कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या कर रहा हूँ, और समथिंग लाइक दैट। हमेशा दे हैव सेट सम बाउंड्रीज, उन्होंने हमेशा बाउंड्री सेट करके रखी है। एंड अबाउट यू, आपने कभी कोई बाउंड्री सेट नहीं करी। दे कैन कॉल यू एनी टाइम, दे कैन मैसेज यू एनी टाइम, यू आर ऑलवेज अवेलेबल, यू आर लाइक एन ओपन बुक, ठीक है। आप एक ओपन बुक की तरह थे इस व्यक्ति के लिए। सो यस, तो आपके पर्सन हमेशा एक गार्डेड, एक प्रोटेक्टिव एनर्जी की वजह से बाउंड्री सेट करके रखते थे, लेकिन अब शायद आप ऐसे हो गए बिकॉज यू आर नॉट ट्रस्टिंग नाउ एनीवन ना, तो मे बी आप शायद अब बहुत प्रोटेक्टिव और डिफेंसिव एनर्जी में चले गए हो। बट ये एनर्जी पहले आपके पर्सन की थी, राइट। सो ये उनकी एनर्जी थी बिकॉज कुछ तो ऐसा हुआ था उनके जीवन में, राइट। 3 of Swords की एनर्जी आई है। ओके, यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस की भी प्रॉब्लम हो सकती है, यानी हो सकता है किसी ने आपके पर्सन को इन्फ्लुएंस करा, किसी ने आपके पर्सन को जो है मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करी आपके रिश्ते में, ठीक है। देयर सो मेनी पीपल जिन्होंने शायद कोशिश करी है आप दोनों को अलग करने की। फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो जेलस होता है आप लोगों के रिश्ते से एज अ कपल। तो देर आर पीपल जो जो बहुत जेलस फील करते हैं एंड दे ट्राइड कि आप दोनों अलग हो जाओ, आप दोनों का रीयूनियन ना हो सके, और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में हो सकता है क्रिएट करने की कोशिश करी गई है, आपके पर्सन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी गई है। तो यहाँ पर 3 of Swords थर्ड पर्सन सिचुएशन को भी दिखा रहे हैं, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। क्या थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड होगी? प्लीज डिवाइन गाइड करें जो भी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ओप्स, ओके, वी नीड सिंगल कार्ड, तो हम कार्ड को नहीं लेंगे। प्लीज डिवाइन गाइड करें 2 पैसिव की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। यू नीड टू बी लिटिल बिट स्मार्ट, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा स्मार्ट मूव करने की जरूरत है। आप जितना इस व्यक्ति को दिखाओगे ना कि आप इनके लिए डेस्परेट हो रहे हो, या आप इनके लिए बहुत क्रेजी हो रहे हो, आप इनसे बात करना चाहते हो, आप इनके लिए तड़प रहे हो, ये सब चीजें अगर आप इन्हें दिखा दोगे ना, तो वो चीज इनकी ईगो को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अगर आप इन्हें ये चीज शो कर रहे हो, इट इज ऑल फॉर द पर्सन जो कि शो कर रहे हैं अपने पर्सन को, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स अगर आप उन्हें दिखा रहे हो, ठीक है, तो आपके पर्सन की कहीं ना कहीं उससे ईगो सेटिस्फाई हो रही है। ये पर्सन होता है ना कि हाँ यार वो मेरे लिए अभी भी अवेलेबल है, या वो मेरे लिए अभी भी तड़प रही है, या वो अभी भी मेरे लिए परेशान हो रही है, क्रेजी है, वो अभी भी डिवोटेड है मेरे लिए, मेरा अभी भी इंतजार कर रही है। दे विल लाइक, उनकी ईगो सेटिस्फाई हो रही है उस चीज से। डोंट डू दैट, ठीक है। अगर आप ये चीज कर रहे हो तो सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगी कि थोड़ा स्मार्ट मूव रखो, ठीक है। और उस व्यक्ति को दिखाओ कि आप उनके बिना भी रह सकते हो, या उस व्यक्ति को ये दिखाओ कि आप उनके बिना भी खुश हो। उनको अपनी डेस्परेशन, अपने इमोशंस मत दिखाओ अभी, क्योंकि ये पर्सन को फिर ये लगेगा कि यार मैं जब भी जाऊंगा ना उसके पास, वो तो अवेलेबल होगी मेरे लिए, या वो तो अवेलेबल होगा मेरे लिए। तो यहाँ पर तो यूनिवर्स आपको पहले तो ये गाइड कर रहे हैं कि भाई थोड़ा स्मार्ट मूव लो, ठीक है। उससे आपके पर्सन थोड़ा ट्रिगर होंगे, आपको थोड़ा स्मार्ट मूव लेने की जरूरत है। यहाँ पर आपको कुछ हो सकता है कि अपने पर्सन को रियलाइज करवाने की जरूरत है। आपको उनको, उनकी ईगो को इतना फीड मत करो, उनकी ईगो को इतना सेटिस्फाई मत करो ये दिखाकर कि आप अभी भी उनका इंतजार कर रहे हो, ओके, और उनके लिए अवेलेबल हो। नहीं, डोंट डू दैट, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको चाहते हैं, आपसे चाहते हैं कि आप उन्हें थोड़ा रियलाइज करवाओ। 2 पैसेज की एनर्जी क्यों है? ठीक है, टेक इनिशिएटिव टू मीट समवन एंड कीप द पैशन इग्नाइटेड, ठीक है। और अगर आप उन्हें बिल्कुल ब्लॉक कर दिया, आपने उन्हें गुस्से में आकर आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया, उन्हें अवॉइड ही कर रहे हो, ठीक है, तो नहीं, उन्हें उन्हें ये दिखाओ कि आपको कोई मतलब ही नहीं है। वो आपको ब्लॉक करें नहीं करें, आपको दिखे नहीं दिखे,
आपको इग्नोर करें, आपको निग्लेक्ट करें, आपको यू जस्ट हैव टू शो दैट पर्सन कि आपको कोई मतलब ही नहीं है इन चीजों से, ठीक है। उन्हें आगे बढ़ो, उन्हें दिखाओ कि आप और सोशल गैदरिंग में इन्वॉल्व हो रहे हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ इन्वॉल्व हो रहे हो, आप खुश हो। ये चीज कहीं ना कहीं यूनिवर्स चाहते हैं कि आप स्मार्ट मूव लो, ठीक है। यू नीड टू टेक सम स्मार्ट मूव। अपने इमोशंस को थोड़ा सा जस्ट लो डाउन करो, अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा लो डाउन करो, अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करो। रशिंग की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? यस, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हटेगी, ठीक है, और एनर्जी यहाँ पर यही है, यस की एनर्जी आई है। रशिंग विद 8 ऑफ वैंड, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, यू कांट हरी लव, द राइट वन इज कमिंग इन द परफेक्ट डिवाइन टाइमिंग। अगर आपको ये लग रहा है कि एक रात में सब कुछ हो जाएगा, अचानक सब कुछ हो जाएगा, तो नहीं। मे बी यूनिवर्स वांट्स टू टीच यू कि भाई थोड़ा पेशेंस रखो, आपको सीखने की जरूरत है, आपके पर्सन को सीखने की जरूरत है, थोड़ा सा पेशेंस रखना। रशिंग मत करो, भागो मत किसी चीज के पीछे। ओके, दिस इज योर टाइम कि आप अपने करियर, अपने जॉब पर फोकस करो। ओके, सो भागना नहीं है आपको किसी के भी पीछे। यूनिवर्स आपको यही गाइड कर रहे हैं, यही कह रहे हैं कि भाई कंट्रोल करो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करो। डिवाइन टाइमिंग पर सब होगा, डिवाइन टाइमिंग पर आप लोग मिलोगे, डिवाइन टाइमिंग पर फिर से चीजें बेहतर हो जाएंगी, रीयूनियन हो जाएगा, रिकंसलेशन हो जाएगा। बट टिल देन यू हैव टू कीप द पेशेंस, यू नीड टू वेट एंड जस्ट वॉच क्या होता है। यूनिवर्स क्या करते हैं? यूनिवर्स कह रहे हैं कि यूनिवर्स पर ट्रस्ट करो, सरेंडर कर दो चीजें, ठीक है। वो एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। चलो लेट्स चेक आउट फ्यूचर एनर्जीज क्या होंगी। ये तो कुछ गाइडेंस भी आ गई आज की रीडिंग में, बट जो जो कार्ड्स मुझे दिखा रहा है, आई एम जस्ट लेटिंग यू नो, ठीक है। चलो लेट्स चेक आउट नेक्स्ट एक्शंस क्या होने वाले हैं आपके पर्सन के। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स फॉर गाइड, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें नेक्स्ट एक्शंस क्या होने वाले हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के। सो दिस इज किंग ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वैंड्स, King of Pentacles, 2 of Wands, 6 of Pentacles, oops, 7 of Swords, the Lovers, Queen of Cups and Justice. So yes, कमिंग फ्यूचर में जस्टिस नजर आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं चीजें फेयर होने वाली हैं आपके साथ, चीजें फेयर होंगी आपके साथ, जस्टिस मिलेगा आपको, ठीक है। जो गलत आपके साथ हुआ है, फील गेट आपके साथ रॉन्ग हुआ है, आपने इतना कुछ करा, इतना प्योर लव दिया, अनकंडीशनल लव दिया, एंड स्टिल व्हाट यू हैव रिसीव्ड नथिंग, आपको कुछ रिसीव नहीं हुआ इस कनेक्शन में। तो यूनिवर्स अब आपके साथ जस्टिस करने वाले हैं, ब्लेसिंग्स मिल रही हैं आपको, क्योंकि अब आपके पर्सन का कहीं ना कहीं जो ये प्रॉब्लम चल रही है ना आपके पर्सन के जीवन में, ये कहीं ना कहीं इनके कार्मिक है, ठीक है। कर्मा है, जो गलत वो आपके साथ करके गए उसका कर्मा कहीं ना कहीं आपके पर्सन को मिला है, जिसकी वजह से उनको इतने इश्यूज को फेस करना पड़ रहा है, और उन्हें लग रहा है कि यार अभी प्रायोरिटी मेरे लिए ये इश्यूज ही है बस, ठीक है। तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं अपना कर्मा मिल रहा है, और ये सारे इश्यूज जो है उनके कहीं ना कहीं इस सेपरेशन के बाद ही शुरू हुए। जब आप दोनों का सेपरेशन हुआ है ना, तो उसके बाद ही कहीं ना कहीं ये इश्यूज उनके जीवन में शुरू हुए हैं। आने वाले समय में आपके पर्सन जब तक जस्टिस कैसे मिलेगी, जब तक ये व्यक्ति खुद आपको अप्रोच नहीं करते, ठीक है, खुद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, खुद इनिशिएट नहीं करते हैं आपसे बात करने की, तब तक ये पर्सन के जीवन में ये इशू चलते रहेंगे। क्योंकि कर्मा या यूनिवर्स जो है उनको ये रियलाइज करवा रहा है कि भाई चीजें ठीक करो अपने जीवन में, जो वो ठीक करना भी चाहते हैं, ठीक है। काफी हद तक ये चीजें रियलाइज कर भी रहे हैं आपके पर्सन, तो जो वो ठीक करना भी चाहते हैं, अब यूनिवर्स उनको रियलाइज करवा रही है कि भाई ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, प्रायोरिटी इन इश्यूज को देखकर देने के बजाय अपने रिलेशनशिप को दो, ठीक है। तो आपके पर्सन आने वाले समय में प्रायोरिटी आपको देते हुए नजर आएंगे, और जैसे ही वो आपको प्रायोरिटी देंगे, चीजें आपके साथ बेहतर करने की, फिक्स करने की कोशिश करेंगे, वैसे वैसे उनके इश्यूज भी रिजॉल्व होते हुए नजर आएंगे। डेफिनेटली आप लोग सोलमेट, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, डिवाइन काउंटर पार्ट एक दूसरे के हो सकते हो। इनिशिएट आपके पर्सन ही लेंगे, और अचानक क्विकली लेंगे वो इनिशिएशन, ठीक है। यानी मतलब जैसे इस व्यक्ति को जब रियलाइज होगी कि इनकी गलती क्या थी, ये इनिशिएट करेंगे, आपसे बात करने की खुद कोशिश करेंगे, ये व्यक्ति आपको चेस करेंगे, आपसे आपके साथ चीजें बेहतर करने की कोशिश करेंगे, गलती करी है तो गलती की माफी मांगने की कोशिश करेंगे। तो इनकी तरफ से इनिशिएशन खुद आएगा। दे आर जस्ट राइट नाउ वेटिंग फॉर द राइट टाइम। अभी उन्हें लग रहा है कि अभी वो राइट टाइम नहीं आया है, इसलिए आपको इनकी तरफ से कोई इनिशिएशन नहीं दिख रहा है प्रेजेंट मोमेंट में।
लेकिन जब इन्हें इस चीज का रियलाइज हो जाएगा कि नहीं वो डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, वो राइट टाइम आ चुका है, ठीक है, तब वो कहीं ना कहीं स्पेस लिए बना आपसे बात करेंगे। ओके, और अगर उन्होंने कुछ हाइड भी कर रखा है, यू रियली फील ना कि ये व्यक्ति ने शायद कुछ छुपाया है आपसे, कुछ हाइड करा है, तो वो जो भी चीजें उन्होंने छुपाई हैं, हाइड करी हैं, वो सारी चीजें आपको बताएंगे, कन्फ्रंट करेंगे आपको, एंड दे विल एक्सप्रेस देयर लव एज वेल, ठीक है। तो तब वो अपने प्यार को भी आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे, अपने इमोशंस को भी एक्सप्रेस करेंगे। सो ये चीजें होंगी, जस्टिस होगा इस रिश्ते में, सो डोंट वरी। और आपको टिल देन सिर्फ वेट एंड वॉच करना है, और इतना अपने डिसीजन को लेकर रिजेक्ट नहीं होना है कि यार ऐसा ही होगा, वैसा ही होगा, या मैं ऐसा ही करूंगी, मैं वैसा ही करूंगी। नहीं, आपको रिजेक्ट नहीं होना है, जस्ट वेट एंड वॉच कि एंड जस्ट गो विद फ्लो, ठीक है। जो यूनिवर्स आपसे करवाना चाहते हैं, जस्ट गो विद फ्लो। किसी चीज को लेकर एकदम प्रेशराइज मत हो कि ऐसा ही होना चाहिए। ओके, तो दैट इज व्हाट द नेक्स्ट एक्शन, दिस इज हाउ आपके पर्सन नेक्स्ट एक्शन आपके टूवर्ड्स लेंगे। सो आपने टिल देन सिर्फ वेट एंड वॉच ही करना है, सरेंडर करना है यूनिवर्स पर। चलो मैसेज देख लेते हैं, आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं, वो कहना क्या चाहते हैं आपसे। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या कहना चाहते हैं। आई एम फॉलोइंग आउट ऑफ लव विद यू, वो आपके साथ गहरे प्यार में पड़ते जा रहे हैं, दे कांट लिव विदाउट यू, राइट। ऑब्सेस्ड हैं हाईली, अभी भी उनकी एनर्जी ऐसी है आज की, जहां पर वो हाईली ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपके लिए, और जेलस हैं, आपको किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते, किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं व्यक्ति। आई ट्राई टू कॉपी यू, समटाइम्स शायद आपको कॉपी करते हैं, आपसे मोटिवेट होते हैं, एंड आई वांट टू मैरी यू, ये पर्सन आपसे शादी भी करना चाहते हैं, दे आर लुकिंग फॉर फ्यूचर विद यू, ठीक है, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं वो। आई विश यू वुड टॉक टू मी, उनके विश है कि आप उनसे बात करो, आप उनसे कनेक्ट हो। आई वॉन्टेड टू कॉल बट आई कुडंट से अ थिंग, वो शायद आपको कॉल करना चाहते थे, कई बार कॉल करना चाहते थे, बट उन्हें समझ नहीं आया वो आपसे क्या कहें, कैसे शुरुआत करें आपसे बात करने की। यस, दिस पर्सन गेट जेलस, आई एनवी यू, आई हैव सेव्ड योर फोटोज ऑन माई फोन, इनके फोन में अभी भी आपकी फोटोज हैं, ठीक है, देखते हैं, मिस करते हैं आपको, बहुत मिसिंग फैक्टर है इस व्यक्ति का। आई प्रे टू द गॉड दैट आई वांट यू बैक, ये भगवान से भी प्रे करते हैं कि इन्हें ये रिश्ता वापस चाहिए, एनी हाउ ये रिश्ता इन्हें वापस चाहिए। ओके, लेट्स चेक आउट यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए आज क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें आज की गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। So we are always speaking to you and sending you message. When you feel like you are alone in the situation, just know that you never truly are. We are reminding you to stop, look around, believe in something else, something more. We have got your back. यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि वो आपसे बात कर रहे हैं, आपको मैसेजेस भेज रहे हैं। आप हमें कभी ये फील मत करो कि आप बिल्कुल अकेले हो, यूनिवर्स आपके साथ हैं और वो हमेशा आपके साथ रहेंगे, ठीक है। और आपको जहां पर आप फेथ रखते हो ना यूनिवर्स पर, ठीक है, तो कुछ चीज अगर आपको ऐसी भी लगती है ना कि यार ये हो ही नहीं सकती, ये पॉसिबल ही नहीं, तो वो भी हो जाती है। तो यूनिवर्स आपको यही कह रही है कि बस उन पर यकीन रखो, फिर आपको जो भी लग रहा है ना कि यार ये नहीं हो सकता है, वो भी होगा, क्योंकि यूनिवर्स आपके पीछे खड़े हैं, आप यूनिवर्स इज योर बैक। ओके, सो दिस इज द रीडिंग टुडे, ये थी कुछ आज आपकी एनर्जी। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।